नमस्ते मित्रों, क्या आप जानते हैं संसार का प्रथम छंद या पहली कविता एक मूक पक्षी के अंतिम विलाप से व्यथित होकर एक ऋषि के भावुक हृदय से फूटी थी। बात त्रेता युग की है। प्रभात की पावन वेला में तमसा नदी के शांत तट पर महर्षि वाल्मीकि भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर गई, जहां पर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेम में मग्न होकर मधुर स्वर में चहक रहा था। किंतु उसी क्षण न जाने कहां से एक निषाद का क्रूर बाण आकर सीधे नर पक्षी को लग जाता है। पल भर में चहचहाट थम जाती है। नर पक्षी लहूलुहान होकर भूमि पर गिर पड़ता है। अपने साथी के उस निष्प्राण शरीर पर मादा पक्षी का वह व्याकुल, अधीर एवं करुणामय विलाप सुनकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय भीतर तक कांप जाता है। उस मूक पक्षी की वह असहनीय पीड़ा महर्षि के अंतस में उतर गई, और जब संवेदनाओं का वह वेग अपने चरम पर पहुंचा तो वाल्मीकि के मुख से स्वतः ही एक दिव्य छंद फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधीहि काम मोहितम्। हे निषाद, तुम्हें अनंत काल तक समाज में कोई प्रतिष्ठा प्राप्त न हो, क्योंकि तुमने प्रेम मग्न क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी है। अपने साहित्यिक ग्रंथ ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन कहते हैं, क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोकः श्लोकत्वमागत। जब भीतर की वेदना अश्रु बनकर बहने में असमर्थ हो जाती है, तब वह शब्दों के माध्यम से स्वतः ही फूट पड़ती है। इसी करुणा के फलस्वरूप इस संसार को रामायण जैसा कालजयी महाकाव्य मिला। जब तक हम दूसरों के दुखों से द्रवित होना नहीं सीखेंगे, तब तक श्रेष्ठ सृजन संभव नहीं है। संवेदना के इसी धरातल पर ही शोक की परिणति श्लोक में होती है। यही संवेदना हमारे अंतस में अनाहत प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती रहती है। जय श्री राम।